विधि द्वारा हल कीजिए। इंग्लिश में सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकली मेथड। तो ये हमको रेखिक समीकरण युग्म दे रखा है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। इनको हम आलेखीय विधि, ज्यामितीय विधि, ग्राफीय विधि, एक ही नाम है इसका, इससे हल करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। पहले दोनों समीकरणों को अलग अलग लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 14, ये पेपर में दे रखा है दोनों समीकरण, और x माइनस वाई बराबर 4। दोनों से दो दो पॉइंट निकालेंगे। यदि x बराबर 0 रखता हूँ इसमें तो y बराबर 14 आ जाएगा। यदि इसमें y बराबर 0 रखता हूँ तो x बराबर 14 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या हो जाएगा कि जब x बराबर 0 रखा तो y 14 आया, जब y बराबर 0 रखा तो x 14 आया। तो पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट में पहले x को लिखते हैं, बाद में y को लिखते हैं। तो पॉइंट हो गया 0,14 और 14,0। इसी प्रकार से ये जो दूसरा समीकरण है, इससे भी दो पॉइंट निकाल लेते हैं। इसमें x बराबर 0 रखता हूँ तो y माइनस वाई बराबर 4 आता है। दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो y बराबर माइनस के 4 आ जाएगा। जब इसमें y बराबर 0 रख देता हूँ तो x बराबर 4 आ जाएगा। अब इसको लिख लो, x बराबर 0 रखा तो y बराबर माइनस 4 आया, और पॉइंट हो गया 0,-4। जब x बराबर y बराबर 0 रखा तो x बराबर 4 आया, तो पॉइंट हो गया 4,0। अब इसका हम एक ग्राफ बनाते हैं, और ये जो ग्राफ अगर काटते हैं कहीं पे तो वो इसका हल हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, और नहीं काटते हैं तो इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो देखते हैं इसका ग्राफ खींच करके। पहले इसका ग्राफ देखते हैं। अब देखो इसका ग्राफ देखो। ग्राफ खींचने के लिए हमको बिंदु देखने पड़ेंगे। जो पहला समीकरण था उससे बिंदु आया 0,14 और दूसरा बिंदु है 14,0। इसको ग्राफ पे लिखो। तो x0 यहाँ पे होता है और y पे 14 यहाँ पे है। पैमाना हमने लिया x एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई। जैसे यहाँ तक ये एक डब्बा होता है ना, इसको 1 सेंटीमीटर कहते हैं, और इसको हमने 2 माना है। फिर अगला डिब्बा 2 + 2 4, अगला 4 और 2 6, ऐसे लिखा है हमने। y एक्सिस पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई हमने पैमाना माना है। तो पहला पॉइंट था 0,14, तो x पे 0 यहाँ पे होता है और y पे 14 यहाँ पे होता है। तो ये पॉइंट हो गया 0,14, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा है 14,0। तो x पे 14 कहाँ पे है, ये रहा y0, यहाँ पे y0। तो ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम पुट्टी से अगर मिला देते हैं तो एक रेखा बनती है, ये ग्राफ बनता है। कौन सी लाइन का, पहली जो x प्लस वाई बराबर 14 है। अब जो दूसरा समीकरण था x माइनस वाई बराबर 4, उसके पॉइंट रखेंगे। एक पॉइंट आया 0,-4 और दूसरा 4,0। तो पहला पॉइंट है 0,-4, तो x0 तो यहाँ पे होता है और y-4 यहाँ पे होता है। तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है 4,0, x पे 4 है, ये रहा x पे 4, और y0 कहाँ पे, यहीं पे है। तो ये पॉइंट हो गया। इसको और इसको मिलाते हैं पुट्टी से तो ये बनता है, ये लाइन बनती है। और ये लाइन किसकी है, x माइनस 4 बराबर x माइनस वाई बराबर 4 जो रेखा है उसकी ग्राफ है ये दोनों ग्राफ इस बिंदु पे काटते हैं। तो देखो ये 8 है, ये 10 है, इसके बीच में ये कितना है 9, ये 4 है, ये 6 है, इसके बीच में ये कितना है 5। तो ये 9,5 पे ये काट रहा है। दोनों लाइन जिस बिंदु पे काटती हैं वही समीकरण युग्म का हल होता है। तो इसका हल क्या हो जाएगा 9,5। तो लास्ट में लिख देंगे कि ग्राफ में दोनों रेखाएं बिंदु 9,5 पर काटती हैं। तो समीकरण युग्म का हल 9,5 है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं कि x का मान 9 है और y का मान 5 है। अब अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि √1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए बराबर कोसेग ए माइनस कोट ए होता है। तो हम LHS लेकर के चलेंगे और उसके बराबर
ये सिद्ध करके दिखा देंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें LHS क्या है, इसको LHS मान के चलता हूँ मैं, अंडर रूट में 1 माइनस कोस है अपॉन 1 प्लस कोस है। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसका परिमेयकरण करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन करते हैं। तो जो नीचे चिन्ह होता है उसका विपरीत चिन्ह लेते हैं और ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो 1 माइनस कोस से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। अब ये 1 माइनस कोस है, ये 1 माइनस कोस है, तो ये 2 बार हो गया, तो 1 माइनस कोस का स्क्वायर या 1 माइनस कोस की घात 2। ये एक सूत्र होता है हमारे पास, a प्लस बी, ए माइनस बी को हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे ये है 1 प्लस कोस है, 1 माइनस कोस है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए। अब ये 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर है, तो ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, एक 1 माइनस कोस है और अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर है। अब हम जानते हैं कि सर्वसमीका होती है, एक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस कोस स्क्वायर थीटा को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और वर्गमूल में साइन स्क्वायर थीटा है तो बाहर आएगा तो साइन थीटा आ जाएगा। अब 1 माइनस कोस से बटा साइन थीटा, अब ए के नीचे साइन, इसको ए के नीचे लिख देंगे 1 अपॉन साइन है, माइनस का चिन्ह, इसको कोस के नीचे लिख देंगे क्योंकि ये दोनों के नीचे है, कोस है अपॉन साइन है। 1 अपॉन साइन है क्या होता है, 1 अपॉन साइन है माइनस कोस है अपॉन साइन है। 1 अपॉन साइन है कोस से क्या होता है, माइनस कोस अपॉन साइन टेन, कोस अपॉन साइन कोट होता है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और यही हमको पूछा था, ये RHS आ गया ना, कोस से ए माइनस का कोट है, तो ये RHS हो गया और ये बात सिद्ध हो गई, इंग्लिश में बोल दो हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, और ये अपने पेपर का अंतिम प्रश्न है, पेपर बहुत अच्छा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक बोले तो मोड ज्ञात कीजिएगा, मोड फाइंड कीजिएगा। ठीक है, तरीका एक ही है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का। ये हमको वर्क दे रखा है, क्लास दे रखी है 10 से 25, 25 से 40, और ये हमको बारंबारता फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6, 20, 44, 26, 3, 1। तो देखिए टेबल बना करके इसके अंदर जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो लगा करके हम इसको हल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन देखिए। तो जो प्रश्न में दे रखा था वर्ग, इंग्लिश में इसको क्लास बोलते हैं, और बारंबारता इंग्लिश में इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। पेपर में दे रखा है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, और ये दे रखा है 6, 20, 44, 26, 3, 1। ये बना लिया, जो प्रश्न पेपर में दे रखा था वो का वही हमने लिखा है यहाँ पे। अब हमको बहुलक वर्ग ज्ञात करना है, इंग्लिश में बोले तो मोड क्लास इंटरवल हमको देखना है। तो हम क्या करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा बारंबारता होती है, उसी क्लास वर्ग को हम लेते हैं। तो इसकी 44 सबसे ज़्यादा है बारंबारता फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम ले लेंगे 40, 55 वाले इस लाइन को। अब हमारे पास एक सूत्र होता है बहुलक ज्ञात करने का, मोड ज्ञात करने का, L प्लस F1 माइनस के F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। अब ये इनके मान क्या होते हैं वो देख लेते हैं। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो ये हो जाएगी 40। H होता है इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 40 से 50 और 5, 55, 15 का। F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता फ्रीक्वेंसी 44, F0 ऊपर वाला और F2 नीचे वाला। ठीक है, ये मान पूरे के पूरे इस सूत्र में रख दो। 40 प्लस 44 माइनस के 20 बटे 2 गुणा 44 माइनस 20 माइनस से 20 गुणा 15,
जब इसको हम हल करते हैं तो हमारे पास में 40 + 60/7 आता है। 60 में 7 का भाग देते हैं तो 8.57 आता है। 40 + 8.57 कितना होता है? 48.57। और यही अपना उत्तर है। और देखो बच्चों, ये अपना पेपर पूरा हुआ। 23 क्वेश्चन, 4-4 नंबर वाले इसके अंदर 3 प्रश्न है, 21, 22 और 23। और ये अथवा में भी हैं 2-2 प्रश्न है। 3-3 नंबर वाले हमारे पास में 4 प्रश्न है। 2-2 नंबर वाले 2-2 नंबर वाले 13 प्रश्न है। इस प्रकार से ये अपना पेपर था और पेपर बहुत इजी था। जैसा भी हुआ है हो गया। अब आप अपने उत्तर मिला सकते हैं और फिर मिलेंगे आगे इसी प्रकार की और किसी क्लास के साथ में। थैंक यू।